रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र में पिछरवा गांव में अर्जुन पासी की पिछले दिनों हुई हत्या ने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी है। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों को छोड़कर मंगलवार को अर्जुन पासी के घर पहुंच गए। राहुल गांधी ने भारी बारिश की परवाह किए बगैर उनके परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा कि मैं यहाँ एक दलित परिवार को न्याय दिलाने आया हूँ। यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूं और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। गोली मारकर की गई थी अर्जुन पासी की हत्या। अर्जुन पासी की हत्या गत 11 अगस्त को गोली मारकर की गई थी। इस मामले को लेकर दलित और स्वर्ण समाज में तनातनी की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि नागपंचमी के दिन अर्जुन पासी का गांव के ही नवीन सिंह से झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच मारपीट तक हुई थी। बताया जाता है इसी को लेकर देर रात नवीन सिंह ने अर्जुन सिंह को बुलाया था। अर्जुन जैसे ही राजाराम के घर के पास पहुंचा, असलहे से लैस नवीन सिंह ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। नवीन सिंह फायरिंग के बाद से ही अपने साथियों समेत मौके से फरार हो गया था। पासी समुदाय के विश्वास को जीतने का दांव। अर्जुन पासी के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाकर राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी के सियासी समीकरण को साधने का भी दांव चला है। इसके साथ ही इसे उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय के विश्वास को जीतने का भी दांव माना जा रहा है। राहुल गांधी ऐसे समय अर्जुन पासी के घर पहुंचे जब करनी सेना खुलकर आरोपियों के पक्ष में उतर आई है। करनी सेना के उतरने से इस प्रकरण ने अब सियासी रंग ले लिया है। अब ये मामला पासी बनाम ठाकुर होता दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने तेज बारिश के बीच अर्जुन के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने अर्जुन की मां से बात कर मामले को समझने की कोशिश की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। जाति आधारित गोलबंदी की कोशिश में कांग्रेस। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से खासी उत्साहित कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर खास फोकस कर रही है। रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत दलित संवाद और दलितों के साथ सहभोज के बाद कांग्रेस अब पासी समुदाय को साधने की जुगत में लगी है। बताया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पासी समुदाय के वोटों ने ही बीजेपी का खेल बिगाड़ने में अहम रोल अदा किया है। पासी समाज की यूपी में काफी मजबूत स्थिति। उत्तर प्रदेश में दलितों में जाटों के बाद दूसरे नंबर पर पासी जाति आती है। ये बिरादरी सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, बस्ती और गोंडा जैसे जिलों में प्रभावी है। राज्य में भले ही 3% के करीब पासी समुदाय हो, लेकिन दलित समुदाय में 16% इनकी हिस्सेदारी है। पासी समुदाय की स्थिति ऐसे समझिए कि यूपी में इस बार 8 पासी समुदाय के सांसद चुने गए हैं। सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से 103 सीटों पर इनका प्रभाव है। सपा की भी नजरें पासी वोटों पर। कांग्रेस की ही तरह सपा की नजर भी पासी वोटरों पर है। इसके चलते ही अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद को पासी चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 17 अगस्त को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी की अगुवाई में 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल अर्जुन पासी के घर भेजा था। बता दें, आर.के. चौधरी भी पासी समुदाय से ही आते हैं और अवध क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। अर्जुन पासी के समर्थन में जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव उतरे हैं, उसके सियासी मायने बेहद साफ नजर आ रहे हैं।